ईरान पर अमेरिका के घातक हमले के बाद अब पूरी दुनिया जहां सकते में है, वहीं भारत भी अब सक्रिय रूप से मैदान में उतर आया है। और इस टकराव के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजीशकियान से फोन पर एक लंबी और गहन बातचीत की है, जिसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर करते हुए यह कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से विस्तार से बात की और क्षेत्र में बढ़ते तनाव, संभावित खतरे और शांति बहाली के प्रयासों को लेकर पूरी गंभीरता से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि मौजूदा हालात किसी भी तरह से और अधिक बिगड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र, मध्य एशिया और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा इसकी चपेट में आ सकती है। और इसी कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब केवल और केवल कूटनीति, संयम और संवाद ही इस जटिल स्थिति से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि क्षेत्रीय स्थिरता, दीर्घकालिक शांति और मानवीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर तनाव को कम करने और डी-एस्केलेशन की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फर्दो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी कर दी है और फिर उसके बाद खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने कोई जवाबी हमला किया तो वह कहीं अधिक खतरनाक और व्यापक हो सकता है, उसके बाद पूरे क्षेत्र में खौफ और बेचैनी फैल गई है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीधी अवहेलना की है और अब वह आत्मरक्षा का अपना संप्रभु अधिकार प्रयोग करेगा। ऐसे में भारत की चिंता और सक्रियता पूरी तरह जायज है, क्योंकि भारत के दोनों देशों, अमेरिका और ईरान, से गहरे रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा संबंध हैं और भारत की यही कोशिश है कि किसी भी तरह ये संघर्ष बड़े युद्ध में तब्दील न हो, खासकर तब जब कतर, तुर्की, सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों ने भी खुलकर कहा है कि ये हमला पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। भारत की इस पहल को वैश्विक मंचों पर सराहा जा रहा है, क्योंकि जब बड़ी शक्तियां हथियारों की भाषा बोल रही हैं, उस वक्त भारत ने संवाद, कूटनीति और शांति की बात करके ये संकेत दे दिया है कि दुनिया को इस बर्बादी की ओर बढ़ते युद्ध से कोई रोक सकता है तो वो वही है जो शांति दूत की भूमिका निभाने को तैयार हों। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईरान इस फोन कॉल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद संयम बरतता है या फिर बदले की कार्रवाई करके इस पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देता है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि मध्यस्थ की भूमिका में सामने आ गया है और उसकी हर कोशिश यही होगी कि युद्ध से नहीं, संवाद से हल निकले, क्योंकि अगली चिंगारी अगर भड़की तो केवल ईरान, अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी मानवता इसकी कीमत चुकाएगी। जय हिंद दोस्तों।